हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम पर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार से फिजिक्स की क्लास को। तो चलिए, आज क्या करने वाले हैं अपन? आज करने वाले हैं मेरे डियर वर्क, पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चंस को। शानदार से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शानदार तरीके से अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, समझो, कहना क्या चाहता है उसको पकड़ो कि वो कहना क्या चाहता है, और जो क्वेश्चन आपका कहना चाहता है उस अनुसार आप उन क्वेश्चन को टैकल करिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेट किए बिना आज की क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है मेरे डियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है, नियत बल द्वारा किए गए कार्य का सूत्र होगा। नियत बल द्वारा किए गए कार्य का सूत्र होगा फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स। क्या होता है आपका, कह सकते हो कार्य का सूत्र पूछ रहा है आपसे, कार्य का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला या फिर कार्य का सूत्र पूछ रहा है आपसे। क्या होगा? तो सुनो, यहां पे पहला ऑप्शन है एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो ये होता है, तो हाँ ये भी होता है। अब डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, अगर बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, तब आपका ये भी फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहां पे कह सकते हो सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ए भी आपका ऑप्शन में सही है, बी भी आपका ऑप्शन में सही है, तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ या ना? अरे बोल दो यस और नो। यस, तो यहां पे कौन सा आंसर होगा? सी। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? यहां पे सी ऑप्शन जो होगा मेरे डियर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे डियर, नेक्स्ट देखना, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखो, स्प्रिंग नियतांक का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज। पहला है न्यूटन मीटर, दूसरा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरा है आपका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और चौथा है आपका न्यूटन अपॉन मीटर। कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए बी सी डी में से जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताना क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी में से बताइए क्या होगा। क्या बोल रहे हैं आपसे? स्प्रिंग कांस्टेंट का आपको पता है U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। यस और नो? यस। आपको के की बताना है, के की यूनिट बताना है, हाँ या ना? हाँ, के की यूनिट देखोगे तो ये क्या होगा? U अपॉन एक्स स्क्वायर एक तरह से कह सकते हो, हाँ या ना? हाँ, अरे बोलो यस और नो? यस। ऊपर क्या है? एनर्जी, एनर्जी का न्यूटन मीटर, और नीचे क्या होगा आपका? नीचे आपका ये आपका डिस्टेंस है, कह सकते हो, है ना? तो ये आपका मीटर स्क्वायर। यस और नो? यस। 1 मीटर से 1 मीटर चल बसे, बचा क्या? न्यूटन अपॉन मीटर। कौन होगा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा भाई? यहां पे आपका सही होगा मेरे डियर डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? देखो क्लियर है ना? तो यहां पे आपका मेरे डियर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। चले नेक्स्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखना, स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य का सूत्र होगा। इस द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी ए W इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, बी W इक्वल टू 1/2 MB स्क्वायर, सी W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, और डी आपका है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा थर्ड का? जल्दी से बताओ, इनमें से क्या सूत्र होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा? सेम यार, एनर्जी का जो होता है सेम, वर्क भी तो वही चीज है ना, हाँ या ना? हाँ, तो यहां पे कह सकते हो मेरे डियर, यहां पे कह सकते हो आप क्या कि यहां पे आपका ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या? तो W इक्वल टू 1/2
के एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आपका मेरे डियर ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा जिसका आ रहा है बिल्कुल गलत है। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी ये कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के आएंगे। शुरू में मैं जो भी आपका स्टार्ट करता हूं ना क्वेश्चन कराना, अगर मान लो 50 क्वेश्चन कराता हूं, इस 15 क्वेश्चन में शुरू के 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके थोड़ा सा कह सकते हो इजी होते हैं, मॉडरेट इजी लेवल के होते हैं। फिर आपका जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ता जाता है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे बढ़ता जाता है मेरे डियर, आपका क्वेश्चन वैसे आपका मॉडरेट होता रहता है। तो आप लोग शुरू में वन लाइनर कैसे आते हैं, ये आए हुए मतलब ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं आपके एयरफोर्स में। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड पूछता है एनडीए के लेवल का या फिर नेवी के लेवल का, नेवी में इससे थोड़ा सा हार्ड चला जाता है एयरफोर्स से। तो आप लोगों को घबराना नहीं है और इन सब क्वेश्चंस को शानदार तरीके से क्या करना है, टैकल करना है। ओके, तो सभी क्वेश्चन को करना है आपको, थोड़ा ज्यादा ध्यान बनाए रखो। और एग्जाम का डेट जो है ना उंगलियों पे है, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आपका। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। पहले चैप्टर में मैंने बताया था, आपको याद होगा तो यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है वो क्लासेस, यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है वो क्लासेस। उसमें मैंने आपको बताया है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होती है, जल्दी से बता दो कितने के बराबर होती है, जल्दी से बताइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होती है? बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन जो होगा मेरे डियर बिल्कुल सही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल कितना होता है? तो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। क्लियर? तो यहां पे ए ऑप्शन जिसका आ रहा था बिल्कुल सही है, इसके अलावा जिसका आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर? इसके अलावा जिसका आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अश्व शक्ति तथा वाट में संबंध। हॉर्स पावर एंड वाट में रिलेशन बताना है आपको। एक अश्व शक्ति जो है 740 वाट के बराबर है, एक अश्व शक्ति 746 वाट, एक अश्व शक्ति 785 वाट, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 740 वॉट्स, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट्स, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 785 वॉट्स, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से क्या होगा बता दो, क्या होगा बता दो। अरे अब तो बता दो, आ गया वो दिन, इस दिन चिल्ला चिल्ला कर आपको बताना है। जल्दी से बताओ क्या होगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई। एक अश्व शक्ति या फिर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? इसके अलावा जितने हैं गलत। क्लियर? कहां है ना? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जिसका आ रहा है निहायती गलत है। इसके अलावा जिसका आ रहा है निहायती गलत है। बच्चा पढ़ ले, अब पढ़ लो, अब वो दिन आ गया है, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो फिर क्या करोगे? जिंदगी भर अफसोस रहेगा। और ये उम्र बीतने के बाद, ये उम्र जाने के बाद अफसोस ही रह जाता है। बस याद रह जाता है कि काश उस समय कुछ अच्छा कर लिया होता, काश उस समय पढ़ लिया होता तो आज इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, आज इतना कुछ नहीं करना पड़ता। क्लियर? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, इसके अलावा जिसका आ रहा है बिल्कुल गलत। चलते हैं नेक्स्ट पे। 6th क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऊर्जा के 4 व्यवहारिक मात्रकों के नाम हैं। ऊर्जा के 4 व्यवहारिक मात्रकों के नाम हैं। 4 प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर नेम्ड। पहला है जूल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा है आपका कैलोरी, चौथा है किलोवाट आवर। पहला है जूल आपका, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर किलो वाट आवर। वाट, किलोवाट आवर, कूलाम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। 4 व्यवहारिक मात्रक कौन से हैं बता दो। किसके पूछ रहा है आपके? तो ऊर्जा के, यहां पे किसके पूछ रहा है आपसे? ऊर्जा का पूछ रहा है, एनर्जी का पूछ रहा है। यहां पे 4 प्रैक्टिकल यूनिट्स पूछ रहा है आपका। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जूल होती है एनर्जी का यूनिट, हाँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, हाँ। कैलोरी होता है, हाँ। किलोवाट आवर होता है, हाँ। पहला ऑप्शन ही करेक्ट,
पहला ही ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होता हुआ, तो यहाँ पे कह सकते हो मेरे डियर कि ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसके अलावा जो आ रहा है बिल्कुल गलत। ठीक है, तो सिक्स्थ का आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना डियर, किसी निकाय की कौन सी ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, किसी निकाय के कौन सी ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर कार्य। विच एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट हैव अ निगेटिव वैल्यू, बताइए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, किसका आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जल्दी से बता दो, किसका आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, बताइए। बहुत सही, देखो गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्थितिज हो सकता है, हाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, मैकेनिकल भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये कार्य आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है ना। तो ये मतलब आपका ये तीनों तो नहीं होंगे, कौन सा, ये कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहां पे मेरे डियर गतिज ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है। चले नेक्स्ट पे, चले चलिए 8th क्वेश्चन, किसी कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए, किसी कण के गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध बताइए। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पी ऑफ अ पार्टिकल इज, जल्दी से रिलेशन बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी आपको अगर याद हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², हाँ या ना, हाँ। इसमें ऊपर नीचे अगर m से हम इंटू करें तो m/m से अगर इंटू करें कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, तो यहां पे आपका हो जाएगा मेरे डियर ऊपर 1/2 m² v² अपॉन में m। अब आपको मालूम मेरे डियर संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास गुणे वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, हाँ है ना। अगर देखोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, हाँ है ना, हाँ। यहां पे देखोगे तो द्रव्यमान का स्क्वायर और वेग का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, p² होगा आपका m² v²। तो इसके जगह पे आप क्या, इसके जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, p², तो ये होगा मेरे डियर 1/2 p² अपॉन m, और ये होगा रिलेशन, क्लियर, ये होगा आपका रिलेशन, क्या, p² अपॉन 2m, ये सी ऑप्शन, p² अपॉन 2m। अरे इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो तो p² अपॉन 2m तो ही होगा, है ना, हाँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आ रहा था मेरे डियर बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर, सी ऑप्शन जो आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, इसके अलावा जिसका आ रहा है बिल्कुल गलत है, क्लियर, हाँ या ना, यस और नो, यस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका मेरे डियर 9th क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा कृत कार्य हो सकता है, अभी मैंने बता दिया है, ये जल्दी से बता दो, अभी मैंने ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने दे दिया है, अब बता दो जल्दी से इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, सुनो इसका आंसर होगा मेरे डियर, इसका आंसर होगा ये सभी। क्यों, तो आपका वर्क जो है, कार्य जो है वो आपका पॉजिटिव भी होता है, कार्य जो है आपका निगेटिव भी होता है, और कार्य जो है शून्य भी होता है,
अब कैसे सर? तो सुनो, जिधर आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, जिधर आपका फोर्स है उसके विपरीत दिशा में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर विस्थापन हो रहा है तो ये आपका नेगेटिव होगा। और जिधर आपका फोर्स है ना, उसके कह सकते हो उसके अगर परपेंडिकुलर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी जिधर आपका फोर्स लग रहा है ठीक उसके फोर्स, सॉरी देखो आपका फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस दिशा में, मतलब इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, तब आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? आपका फॉर्मूला यही होता है ना, एफ एस कॉस थीटा, हाँ है ना, हाँ अरे वर्क का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर थीटा क्या हो, 0 हो, इसका मतलब आपका एफ एस मैक्सिमम आएगा, आपका कह सकते हो कि एफ एस जो है पॉजिटिव आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर हो तो। अगर वही आप देखोगे अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब 180 डिग्री बन रहा है तो cos 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका W = -FS, तो ये आपका नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। और वही अगर देखोगे मेरे डियर 90 cos 90 अगर ऐसा कुछ बन जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री अगर बन जा रहा है मेरे डियर, तो कह सकते हो cos 90 कितना होता है 1, cos 90 0, तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, वर्क आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तीनों होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? तो ये आपका था वर्क से रिलेटेड कुछ जानकारियां। चले नेक्स्ट, चलते मेरे डियर आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को कहते हैं, बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को कहते हैं, बताओ, कार्य, शक्ति, ऊर्जा या फिर संवेग। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड वर्क, पावर, एनर्जी या फिर मोमेंटम। इनमें से क्या होगा, वर्क, पावर, एनर्जी या फिर मोमेंटम, क्या होगा इनमें से? जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें से। क्या होगा? अरे बल तथा वेग बोला है ना, F इंटू ये बोल रहा है, हाँ है ना, हाँ क्या होता है बता दो, पावर ही होता है ना, यस और नो? अरे हाँ है ना, अदिश गुणनफल बोल रहा है ना, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये क्या होगा, पावर ही तो होता है, यस और नो? यस। क्या होता है ये आपका शक्ति होता है। क्लियर? पावर होता है। अब कैसे सर? तो देखो पावर क्या होता है, बोलो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाँ है ना, हाँ। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यस और नो? यस। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यही चीज, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब पावर क्या होती है, पावर आपकी स्केलर होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। क्लियर? ये चीज, दो वेक्टर के बीच में अदिश, सॉरी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, कह सकते हो दो सदिश का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है। क्लियर? तो वही चीज, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, इसके अलावा जिसका रहा है बिल्कुल गलत। क्लियर है बच्चा? हाँ है ना? चले नेक्स्ट पे। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सी शक्ति का मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सी शक्ति का मात्रक नहीं है, बता दो। पहला ए वाट, बी अश्व शक्ति, सी आपका जूल सेकेंड और डी आपका किलोवाट आवर। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा, बोलो कौन सा?
जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सुनो, इनमें से जिनकी डायमेंशन ये है, अब जूल सेकंड जैसे बोल रहा है तो जूल सेकंड की डायमेंशन ये हो जा रही है। इसका मतलब ये आपका वर्क, ये पावर आपका नहीं है, ओके, पावर का मात्रक नहीं है। ऊपर से किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा का भी पावर यही हो जा रही है। तो यहाँ पे सी एंड डी बोथ आपका राइट होगा। क्लियर? यहाँ पे मतलब ये दोनों जो है, जूल सेकंड हुआ या फिर किलोवाट आवर हुआ, ये दोनों जो है शक्ति का या फिर कह सकते हो पावर का यूनिट नहीं है। कौन कौन सा? तो जूल सेकंड हुआ और किलोवाट आवर हुआ। यहाँ पे देखना थोड़ा सा यही मिस्टेक हुआ है क्या, कि जूल सेकंड इनवर्स होना चाहिए था, तब आप कह सकते थे कि पावर की यूनिट है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जूल सेकंड दिया, अगर टाइपिंग ये हुई है तो ये आपका नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी एंड डी बोथ राइट। क्लियर है? ये दोनों पावर की यूनिट नहीं है। क्लियर? ये दोनों पावर की यूनिट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे, इसका आंसर क्या होगा? तो सी एंड डी बोथ। क्लियर है? सी एंड डी बोथ। क्लियर है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th, क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग में 20 mm का विस्तार करने से इसकी स्थितिज ऊर्जा में 10 जूल हो जाता है, तो 30 mm विस्तार होने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इफ अ स्प्रिंग एक्सटेंड्स 20 mm its potential energy 10 joule, then when 30 mm is extend its potential energy will be। क्या होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर 30 mm एक्सटेंड कर रहा है? तो शुरू में क्या बोल रहा है आपसे? शुरू में बोल रहा है मेरे डियर, पहला आपका मेरे डियर कह रहा है क्या, कि अगर शुरू में आपका 10 mm एक्सटेंड कर रहा है तो कितना हो जा रहा है एनर्जी? 10 जूल। कितना? 1/2 के, और आपका कह रहा है 20 mm ना, तो आपका 20 का स्क्वायर। क्लियर है ना? हाँ, मतलब आपका यहाँ पे के की वैल्यू सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले के की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर उसके लिए 30 mm पर रख के उसकी ऊर्जा निकाल दोगे। क्लियर? तो यहाँ से आपका देखोगे मेरे डियर, तो 10 = 1/2 है ना, इंटू में के, इंटू में आपका 400। क्लियर? 1 0 से 1 0 ये चल बसे, ये आपका 20 हो गया, तो k = आ जाएगा मेरे डियर 1/20। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है? दूसरे के लिए निकाल देना, 1/2 kx² है ना, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में आपका 1/20 इंटू में आपका 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में 1/20 इंटू में आपका 900। यस और नो? यस। 1 0 से 1 0 चल बसे, ये आपका 45 और ये आपका फिर 22.5 जूल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22.5 जूल। क्लियर है? हाँ है ना? अरे कुछ था क्या इसमें? इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, केवल आपको ये डाटा दे के फिर की लेता है और आप कहते हो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। अरे कुछ हार्ड नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सी ऑप्शन करेक्ट, 22.5 जूल। क्लियर है? चले चलते हैं नेक्स्ट। थर्टीन क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल F तथा समय t और उसका विस्थापन d एवं वेग हो तो, है ना, तो शक्ति का मान होगा, बताओ। इनमें से शक्ति के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? जल्दी से बताओ। अभी बता चुका हूं, इसमें तो लेट करना भी नहीं चाहिए, इसको तो मैं तुरंत अभी बताया भी हूं आपको। जल्दी से बता दो क्या होगा, जल्दी से इसको बताइए क्या होगा। इसको मैंने आपको अभी बता रखा है, तो इसमें तो लेट करना नहीं है ना, जल्दी से बता दो क्या होगा। अरे अभी तो बताया, फोर्स और
वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, हाँ या ना। अभी तो मैंने बताया कि फोर्स और वेलोसिटी का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, हाँ या ना। बल और वेग का अदिश गुणनफल होता है, बिंदु गुणनफल इसको कह सकते हो, या फिर कह सकते हो अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके अलावा जो भी है वो आपका गलत। चले नेक्स्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, देखना इसको। कोई पिंड जो है विरामावस्था में, ठीक है, कोई पिंड क्या है, कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसकी किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगी। ए बॉडी इज द रेस्ट स्टॉप्स एट अ कांस्टेंट स्पीड विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स पावर एट एनी टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है? क्या कह रहा है आपका, पावर, पावर मतलब पावर मतलब फोर्स डॉट वेलोसिटी, हाँ है ना, हाँ, इसको इलोबरेट करो, मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ है ना, हाँ। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, इस वेलोसिटी को मैं एक्सेलरेशन ऊपर अगर टाइम से इंटू कर दूं तो हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ। यहां से अगर देखोगे मेरे डियर, तो यहां से अगर देखोगे मेरे डियर, तो यहां से मेरे डियर देखोगे तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। क्लियर? अगर टाइम के अनुक्रमानुपाती देखोगे कि शक्ति जो है, पावर जो है, सुनो, तो T कह सकते हो यहां पे कि शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो देखो यहां पे देखोगे तो P इक्वल टू, यहां पे समय के अनुसार देखोगे तो T के अनुक्रमानुपाती होगी, हाँ या ना, हाँ। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, हाँ या ना, हाँ। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। T के अनुक्रमानुपाती होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे डियर सी। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखना। सौ मीटर की ऊंचाई से जल का एक टरबाइन की पंखुड़ियों पर 100 किलोग्राम पर सेकंड की दर से गिर रहा है। टरबाइन को प्रदान की गई शक्ति होगी, बताइए। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर वाटर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन, द पावर प्रोवाइडेड टू द टरबाइन विल बी। बताइए क्या होगा, बोलिए। कितना, 100 मीटर ऊंचाई, हाइट कितनी दी है, हाइट दी है मेरे डियर आपका, कितना हाइट दिया है बताओ, सॉरी कलर चेंज करता हूं ना। हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी दी है बता दो, हाइट कितनी दी है, तो हाइट मेरी दी है 100 मीटर। यस और नो, यस। और कितना द्रव्यमान दिया है मेरे डियर, 100 किलोग्राम पर सेकंड का है ना, है ना, हाँ। तो यहां पे कह सकते हो जी कितना होगा 100, हाइट कितना है तो 100 मीटर, और जी कितनी है भाई, सॉरी मास है ना ये, 100 मास है आपका 100। और अगर देखोगे मेरे डियर जी की वैल्यू कितनी दी है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और कुछ नहीं, आपसे पूछा क्या है, पावर पूछ रहा है ना, कितना पूछ रहा है, पावर, है ना, कि पर सेकंड में, तो यहां पे बोला गया है प्रदान की गई शक्ति होगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अरे हाँ या ना, हाँ। यहां पे कह सकते हो कि किसी हाइट के द्वारा यहां पे वर्क हो रहा है, मतलब यहां पे वर्क का फॉर्मूला एनर्जी के, आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर mgh अपॉन में आपका t। m पता है कितना है 100, g पता है आपका 10, और h पता है आपका 100, हाँ या ना, हाँ। और अपॉन में आपका टाइम 1 पर सेकंड में हमें देखना है। क्लियर? तो कितना हो रहा है ये, कितना हो रहा है बता दो, अरे बोलो 1 2 3 4 5 वाट।
अगर इसे किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो हटा दो, कितना हो जाएगा 100 किलोवाट। 100 किलोवाट है क्या? हाँ है। कौन सा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन, 100 किलो वाट। 100 किलो वाट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना आंसर होगा? 100 किलो वाट जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से इसका हम इन क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो। चालीस न्यूटन का बल किसी वस्तु का, सुनिए, 40 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 20 मिनट तक कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु में बल की दिशा से 30 डिग्री कोण पर 20 मीटर विस्थापन होता है। तो कार्य करने की दर होगी द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन्स वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर 20 मिनट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री फोर्स। यस और नो? यहाँ पे देखना 20 मीटर है, इसको यहाँ पे 30 मीटर किया है। ओके, 20 कर लेना। देन द रेट ऑफ वर्क इज पूछ रहा है, मतलब वर्क, डायरेक्ट पावर बोल दो ना यार, पावर पूछ रहा है। क्लियर? पावर क्या होगा तो आपको पता है मेरे डियर, वर्क अपॉन टाइम होता है ना? हाँ, यहाँ पे किसी एंगल पर लग रहा है, मतलब एफ और एस के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ एक्स कॉस थीटा अपॉन में टाइम कर दो। फोर्स कितना दिया है? 40। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? हाँ, कितना दिया बताओ? 20। यस और नो? यस। और कॉस आपका 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30। और नीचे आपका टाइम कितना दिया है? तो टाइम आपका 20 मिनट दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में बदलना है। तो 20 इंटू 60। 20 से 20 चल बसे, 0 से 0 चल बसे। अब आ रहा है कितना? देखो आ रहा है कितना, यहां से देखो 2 टाइम्स 3 टाइम्स cos 30 √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 चल बसे, तो यहाँ पे कुछ आपका आ जाएगा मेरे डियर, कह सकते हो 0.57 वाट। सॉल्व करके देखना कितना आएगा? 0.57 वाट। कहीं ये वैल्यू जो हो गई ये आएगी। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ, √3/3 आएगा। क्लियर? कुछ इतना आएगा। चले नेक्स्ट पे, 1/√3 है ना, लास्ट में आपका आ जाएगा कट पिट के 1/√3। इसको करोगे तो फिर उतना आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर होगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 ग्राम की बंदूक की एक गोली 30 ग्राम की बंदूक की एक गोली 50 मीटर पर सेकंड से चलते हुए एक 12 सेंटीमीटर मोटाई की लकड़ी के गुटके में पार निकलने में सफल हो जाती है। कितना औसत बल यह लगाती है? ए बुलेट ऑफ 30 ग्राम ऑफ ए गन रनिंग फ्रॉम 500 मीटर पर सेकेंड इज सक्सेसफुल इन क्रॉसिंग थ्रू अ
12 सेंटीमीटर थिकनेस वुडन ब्लॉक, व्हाट एवरेज फोर्स डज इट एक्सर्ट? क्या आपका एवरेज फोर्स है जो यह एक्सर्ट कर रहा है, बताइए। ए आपका ऑप्शन है मेडियर 3750 न्यूटन, बी ऑप्शन है 31,250 न्यूटन, सी है आपका 450 न्यूटन 450 न्यूटन, और लास्ट है आपका 15,000 या फिर कह सकते हो 15,000 जूल। क्या होगा? तो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, आपका फोर्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले लास्ट वाला तो ऑप्शन नहीं होने का, हाँ या ना? हाँ, लास्ट वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट दी है जूल। तो सबसे पहले तो इसको आप हटा दो। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? ये तो होने वाला नहीं है, मतलब डी ऑप्शन होने नहीं है, ए बी सी में से कोई होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्लियर है? पूछ क्या रहा है आपसे? अब देखो काइनेटिक एनर्जी सबसे गोली है ना भाई, तो सब चीज दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालो, कितना आ रहा है? 1/2 mv², 1/2 इंटू एम कितना है? 30 इंटू 500 का स्क्वायर, है ना? हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 30 ग्राम दिया है ना, तो इसको किलोग्राम में करोगे तो इंटू में आपका कर लो 10⁻³ चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे मेरे डियर तो ये आएगा 3750 जूल। ये क्या आ गया आपका? काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब आपको पता है मेरे डियर, आपको पता है वर्क क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना? हाँ, तो कितना डिस्प्लेस कर जा रही है? 12 सेंटीमीटर की मोटाई को डिस्प्लेस कर जा रही है। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है और फोर्स मुझे नहीं पता है, ये वर्क पता है। क्या एनर्जी के बराबरी तो होगी, हाँ या ना? यस सर नो? इसी के तो बराबर होगी। अरे इसको वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये करो, तो यहाँ पे कह सकते हो मेरे डियर, यहाँ पे क्या कह सकते हो? यहाँ पे फोर्स इक्वल टू निकालोगे मेरे डियर तो ये आ जाएगा W/T। यस सर नो? यस। तो इसको करोगे तो मेरे डियर कितना आ रहा है? 3750 अपॉन में सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 0.12 कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो 31,250 31,250 न्यूटन। बी ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। कुछ था नहीं, 4 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूरे 4 स्टेप में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व हो गए। तो कुछ इस प्रकार से हमें करना है। क्लियर? कुछ इस प्रकार से। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 51 किलोग्राम है, कितना है मास उसकी? तो एक लड़का है जिसका द्रव्यमान जो है 51 किलोमीटर है, 51 किलोग्राम है, 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर रस्से पर नियत चाल से 10 सेकंड में चढ़ता है। लड़के द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो सुनो, कार्य का फॉर्मूला होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? हाँ, अरे बोलो, हाँ या ना? हाँ। लड़के का वेट कितना है भाई? 51। और फोर्स क्या होता है आपका? कह सकते हो फोर्स एक तरह से, वेट भी क्या है आपका? एक तरह से फोर्स ही, हाँ या ना? अरे बोलो, यस और नो? यस, यस और नो? इनटू में आपका कर दोगे मेरे डियर 10, क्यों? जी, mg हो जाएगा ना। तो मास आपका दिया हुआ है, मास कितना है? मास आपका दिया हुआ है, अगर इसमें g से इंटू कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? m इंटू जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक बल बन जाएगा, हाँ है ना? हाँ, तो ये आपका हो गया मेरे डियर फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। कर दो सॉल्व, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देखो,
3060 जूल है क्या? है। कौन सा है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। यहां पे देखोगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, 3060 जूल यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3060 जूल। ओके, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट, इसके अलावा जिसका आ रहा है बिल्कुल गलत। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम का एक पिंड विरामावस्था में 10 सेकंड तक उसके ऊपर 1 न्यूटन का एक नियत बल लगाया जाता है, तब बल की औसत शक्ति होगी। क्या होगी? बल की औसत शक्ति। क्लियर? अगर यहां पे देखें मेरे डियर, तो आपका क्या क्या दिया हुआ है? मास 1 kg, आपको ये दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 0 विरामावस्था में, तो टाइम 10 सेकेंड और फोर्स 1 न्यूटन। चलो इतना चीज है। अब चलिए करते हैं सॉल्व। आपको पता है मेरे डियर F इक्वल टू क्या होता है? ma, तो A इक्वल टू क्या होगा? F/m। हाँ है ना? हाँ, इसका मतलब यहां पे कह सकते हो एक्सेलरेशन निकल गया कितना, या F कितना है? F आपका 1 न्यूटन है और मास कितना है? 1 किलोग्राम, तो 1/1 इक्वल टू कह सकते हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ। अब आपको पता है मेरे डियर S इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इक्वेशन याद है? हाँ है ना? हाँ, मैंने यहाँ पे u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी विरामावस्था में थी, तो इसका मतलब u आपका 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो S इक्वल टू आपका हो जाएगा मेरे डियर 1/2। A के जगह पे क्या हो जाएगा? A के जगह पे 1, और इनटू में आपका T के जगह पे क्या हो जाएगा? T के जगह पे आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ, तो यहाँ पे कह सकते हो कि विस्थापन आ गया। कितना आ गया? विस्थापन आ गया 50 मीटर। हाँ है ना? हाँ। अब यहां से अगर विस्थापन आ गया मेरे डियर, तो आप कार्य निकाल सकते हो। हाँ है ना? विस्थापन अगर आपके पास आ गया और बल आपको पता ही है, तो कार्य निकाल सकते हो। हाँ है ना? हाँ। कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 1 न्यूटन इंटू विस्थापन कितना है आपका? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50। तो ये आपका कितना आ गया बताओ? 15 जूल। हाँ है ना? हाँ, तो ये हो गया मेरे डियर वर्क 15 जूल। अब आपको क्या करना था? पावर निकालना था। तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। 50 अपॉन में टाइम कितना था? 10 सेकेंड, तो 0 चल बस है 5 वाट। क्या आंसर होगा इसका? 5 वाट। ए ऑप्शन जो होगा मेरे डियर वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जिसका आ रहा था बिल्कुल गलत है। कुछ किया था क्या मैंने इसमें? कुछ नहीं, जैसा दिया हुआ था वैसा मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं। क्लियर? तो आज हमने 20 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट आपका कल आपके लिए होली की छुट्टी रहेगी ना, तो कल अच्छे से रंग खेलो, मजे करिए। ओके, और फिर वेडनेसडे को हम नेक्स्ट इसके पार्ट को करते हैं, और आपके 20 क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अच्छे से। ऐसे ही न्यूमेरिकल को भी और 1 लाइनर क्वेश्चंस को भी अच्छे से करेंगे। ठीक है? तो जो अभी तक लाइक नहीं किया है ना बच्चे, वो लाइक कर देगा। इसलिए आज मैंने कभी भी लाइक के लिए नहीं बोला है, ना आपको शेयर करने के लिए, ना सब्सक्राइब करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। लाइक कर दीजिए सबसे पहले, फिर शेयर, और उसके बाद सब्सक्राइब। और जो फेसबुक वगैरह यूज करता है, इंस्टा यूज करता है, तो वो कम से कम क्लास के लिंक को अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और अपने व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दिया करो। ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे डियर, और आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक बधाई। और थोड़ा सा सेफ खेलना है ना, ये ना कि वो नाली वाला स्टार्ट हो जाए ना, नाली वाले नहीं, एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के होली भी खेलनी है। ठीक है? होली तो बार बार आएगी ना, जॉब तो एक बार है ना, तो थोड़ा सा बचा के। ओके डियर, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।